होम इकोनॉमिक्स क्लास फैमिली पर इसका मकसद मैं आपको दोबारा से याद करवाता चलूँ ये है कि वो बच्चे जो अकेडमी नहीं जाना चाहते या अकेडमी जा नहीं सकते, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो अकेडमी जाने में या जो भी उनका मसला हो, उनको घर बैठे थ्रू इंटरनेट वीडियोस के थ्रू इन सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिलती है। आगाज़ करते हैं हमारे आज के टॉपिक का। आज पहला टॉपिक है हमारा ग़िज़ाई इंतज़ाम की तारीफ़। इसमें कुछ चीज़ें डिफाइनेबल हैं जिनकी तारीफ़ आपको मालूम हो। ग़िज़ाई इंतज़ाम, ग़िज़ा हर वो चीज़ जिसे हम खाते हैं इसलिए कि हमारे जिस्म को ताकत मिले और उस ताकत के ज़रिए से हम काम कर सकें। हमारे जिस्म को ज़ाहिर एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी हमें खाने से मिलेगी। उस सारे का इंतज़ाम करना, अब उस इंतज़ाम के लिए कितनी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कितने पहलू हैं जिनको देखना पड़ता है, ये सारी बातें हम इसमें चेक करेंगे। उनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मील मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तोआम है क्या? तोआम ये हमारी स्कीफ उर्दू है, गाड़ी उर्दू है। आमतौर पे हम इसको खाना पीना कह सकते हैं। व्हाट इज़ मील? पसंदीदा अग़ज़िया का मजमूआ तोआम कहलाता है, यानी वो तमाम चीज़ें जो हमें खाने में पसंद हैं, हमारी ग़िज़ा हैं और हम शौक़ से खाते हैं, इन सब को मिला के हम ताम कहते हैं। एक ताम में मुख्तलिफ़ खानों को इकट्ठा करके खाया जा सकता है, यानी ज़रूरी नहीं कि आप एक ही किस्म का खाना खाएं। आप एक से ज़्यादा अक़साम का खाना जो आपको पसंद हो, हर किस्म का खाना आप खा सकते हैं। एक से ज़्यादा किस्म का खाना एक वक्त पे भी खा सकते हैं, जैसे कि एक ग़िज़ा चावल हैं और एक ग़िज़ा दाल। जब दोनों अग़ज़िया को सलाद और चटनी वगैरह के साथ दस्तरखान पर चुन दिया जाए तो ये एक ताम या एक मील बन जाता है। यानी चावल हम अलहदा भी खा सकते हैं, दाल भी अलहदा से खाई जा सकती है। इसी तरह सलाद का इस्तेमाल भी किया जाता है, चटनी भी हम कई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को एक ही टेबल पे एक ही वक्त के खाने में इकट्ठा कर दिया जाए तो हम इसको एक मील या एक ताम कहते हैं। हम अपने अफरादी खाना या दोस्तों के साथ मिलकर खाना पसंद करते हैं, यानी कोई भी चीज़ हो, हमारी कोशिश होती है कि हम वो अकेले ना खाएं, तो अपने अफरादी खाना अपने बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ या फिर भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाएं। और इस तरह ये माशरती मेल जोल का, तो हम दावतें भी कर सकते हैं, एक दूसरे की दावत करते हैं, या जो हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन पर हम एक दूसरे को मिलने जाते हैं या दूसरे लोग हमें मिलने आते हैं, तो हम ख़ास तौर पे जैसे ईदैन पे हम ख़ास तौर पे खाने बनाते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार आएंगे या कोई खुशी गमी हो उस पर खाने पकाए जाते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि हमारे जो दोस्त रिश्तेदार आते हैं हम उनकी तवाज़ुन भी कर सकें और ये एक मेल जोल का ज़रिया भी बन सकता है। दिन भर में खाए जाने वाले ताम की तादाद, इनका साइज़ और इनके ज़राए पूरी दुनिया में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि जैसे हम लोग जिस इलाके में भी आप रहें हैं इस वक्त, आप देखें कि आपका नाश्ता किस तरह का है, दोपहर का खाना आप कौन सा खाते हैं, पसंद कौन सा है, या ज़्यादा लोग कौन सा खाते हैं, शाम का खाना कौन सा खाते हैं। इसकी बनिस्बत आप अगर पहाड़ी इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको ये तीनों खाने अपने इलाके से मुख्तलिफ मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर आप रेगिस्तानी इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पे भी खाने पीने की मुकम्मल तरतीब उनकी हमसे मुख्तलिफ होती है। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। अगर आप पूरी दुनिया में घूमें तो ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ साल में 7 से 8 महीने इंतहाई ठंड रहती है, और ऐसे ममालिक भी हैं जिनमें सारा साल ही गर्मी रहती है। तो वहाँ पे जो फसलें हैं उनके मौसम के हिसाब से होंगी, तो खाने भी उसी हिसाब से होंगी। इसलिए पूरी दुनिया में जो खाना खाया जाता है, हर एक का इलाके का अपना अपना जायका है, अपना अपना टेस्ट है। और ऐसा भी है कि कई इलाकों में, कई मुल्कों में 2 वक्त का खाना खाया जाता है और कुछ इलाकों में 3 का, कुछ इलाकों में 4 वक्त का खाना भी खाया जाता है। इनके इख्तलाफ का दारोमदार वहाँ के मौसम पर, माशी हालात पर, सकाफती पस मंज़र पर, रिवायात, मज़ाहब और सनती तरक्की पर है। यानी इन चीज़ों का बड़ा दारोमदार होता है वहाँ पे। वहाँ का मौसम कैसा है, जैसे मैदानी इलाके में मौसम और होगा, पहाड़ों में और, रेगिस्तानों में और, अंटार्कटिका में और होगा, पाकिस्तान में और है, कनाडा में और है। तो उनके माशी हालात, उनकी इकॉनमी, उनके रोज़गार,
ان کی آمدن اور قسم کی ہوگی، ثقافتی پس منظر ان کا اور ہوگا، ان لوگوں کا رہن سہن اور ہوگا، ان کی روایات، ان کے تہوار، ان کا مذہب، یہ ساری چیزیں ہمارے کھانے پہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ ہم کون سا کھانا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں اور وہ کس قسم کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا جو انتظام پڑھنا ہے، جیسے یہ اگزامپل آپ کو دی، پہلے ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے اور رات کا کھانا۔ ناشتہ موسٹلی ہم لوگ اس میں بریڈ پسند کرتے ہیں، انڈا ہوتا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں۔ دوپہر کے وقت زیادہ تر لوگ ہیوی کھانا، بھاری کھانا پسند کرتے ہیں، اور یہ رات کا کھانا ہے جو عموماً ہم مغرب سے تھوڑا وقت آگے کھا لیتے ہیں، مغرب کے پڑھنے کے بعد جو مغرب کے پڑھنے کے بعد کھا لیتے ہیں۔ اس کے انتظام کے تین درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے فہرست طعام، یعنی مینیو تیار کرنا۔ مینیو تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک طرف روزانہ اس کو گوشت کھائیں، وہ بھی جن لوگوں کو دالیں پسند ہیں وہ بھی اگر روزانہ دال کھائیں تو ان کو بھی 3-4 دن کے بعد خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم کچھ اور کھائیں، ہم اپنی مینیو کو ہم لوگ چینج کریں۔ تو انسان جو بھی کھاتا ہے اس کے لیے وہ ایک مینیو ترتیب دیتا ہے تاکہ جیسے جیسے دن گزریں وہ رنگ برنگے کھانے کھاتا رہے۔ غذا کی خریداری اور تیاری، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، ایک علیحدہ کام ہے پورا کہ غذا کی ہم خریداری کہاں سے کریں گے، کون سی چیزیں لیں گے، وہ کیسی ہوں تو خریدنی چاہیے، کیسی ہوں تو نہیں خریدنی چاہیے۔ پھر اس غذا کو لا کے صاف کرنا، تیار کرنا، پکانا، کچن کا پورا کام، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور سب سے آخری مرحلہ ہے اس کی پریزنٹیشن، یعنی ہم نے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو پیش کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی مثال آپ کے لیے ہے کہ غذا کو پیش کرنا یا اس کی پریزنٹیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بریانی بنائی، بہت اچھی بنائی، لیکن 4 مہمان ہیں، آپ ان کو ایک ہی بڑی پلیٹ میں ڈال کے دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے کھائیں اور ان کے ساتھ آپ کو صرف سادہ پانی ملے گا، اس کی کیا پریزنس ہوگی؟ دوسرا، آپ نے بریانی تو اتنی اچھی نہیں بنائی، لیکن آپ اس کو ٹرے میں رکھ کے ساتھ میں آپ ایک برتن میں سلاد یا رائتہ رکھتے ہیں اور ساتھ میں ان کو شیشے کے گلاس دیتے ہیں، اچھے برتنوں کا انتخاب کرتے ہیں، ٹیبل کے اوپر اچھا سا کشن ہے، اور ساتھ میں آپ ان کو ایک کولڈ ڈرنک دیتے ہیں۔ آپ کی وہ بریانی تو اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس کی پریزنس، جیسے آپ نے اس کو پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کھانا بنانے کے، پیش کرنے کے زیادہ نمبر ملیں گے، صرف اس لیے کہ آپ نے اس غذا کو پیش کرنے میں کافی تردد کیا، کافی محنت کی۔ تو امید ہے آپ کو ان تینوں چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی اور کھانے کی ڈیفینیشن بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ ملتے ہیں۔ اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔